हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 3, जिसमें हम बात करने वाले हैं IS 4984 के बारे में। और ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लॉज 4 और 5 को। तो आगे के हमने जो दो वीडियो हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, उसमें हमने डिस्कस किया है क्लॉज 1 स्कोप के बारे में, और जो हमारा सेकंड वीडियो था उसमें हमने क्लॉज 3 के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर 4 और 5 दो क्लॉज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम क्लियर करेंगे कि क्लॉज हमारा जो 4 है उसमें क्या आएगा और 5 में क्या आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लॉज 4 में यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा क्लॉज है 4.1। तो क्लॉज 4.1 में हमारा जो कलर है, कलर की हम बात कर रहे हैं, तो कलर जो हमारा रहता है वो यानी कि जो कलर है पाइप का, तो कलर क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि HDP पाइप में हम कोई सा भी कलर बना दें। जैसे आपने देखा होगा जनरली HDP पाइप जो है वो ब्लैक ही क्यों रहते हैं, क्योंकि ये जो है ब्लैक होने का रीज़न ये है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है वो केवल ब्लैक कलर का पाइप ही अलाउ करता है। हम इसमें दूसरा डिफरेंट कलर नहीं बना सकते हैं। तो द कलर ऑफ द पाइप शैल बी ब्लैक, यानी कि हमारा जो HDP पाइप जितना भी बनाएगा, जितना भी आप देखेंगे, ब्लैक कलर का ही रहेगा। इसके बाद में क्लॉज 4.2 में आपका दिखा रहा है कि कलर ऑफ स्ट्रिप। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी आप HDP पाइप देखते हैं तो उसमें इस तरीके की ब्लू पट्टी दिखाई देती है, 3 पट्टी रहती है। ये आपको सीधी 3 पट्टियाँ दिखाई देंगी। तो ये हमेशा ब्लू कलर में ही होगी, कोई दूसरा कलर इसमें नहीं आप देखेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड में ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो पाइप हमारा है तो उसमें हमारा मिनिमम 3 इक्वी स्पेस्ड मतलब यानी कि समान दूरी पे 3 हमारा जो है एक सीधी स्ट्रिप रहेगी, जिनका विड्थ जो है मिनिमम 3 mm होना चाहिए, 3 mm से कम नहीं होना चाहिए इन ब्लू कलर। दीज स्ट्रिप्स शैल बी एक्सट्रूडेड ड्यूरिंग पाइप मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो पट्टी है ये हमारा जो पाइप यानी कि मैन्युफैक्चरिंग होता है, एक्सट्रूडेड होता है, उसी टाइम में ये भी उसके साथ में को एक्सट्रूडर के साथ में मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए। और इसके लिए हमें जो मेटेरियल के लिए जो हम पाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं उसका बेस रेजिन ही हमें इन पट्टियों के लिए यूज करना है, कोई डिफरेंट मटेरियल हमें यूज नहीं करना है। और जो पट्टी है हमारा 0.2 mm से उसका अधिक डेप्थ नहीं होना चाहिए। ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जो हम पाइप बना रहे हैं उसका जो डेप्थ है, जो ब्लू स्ट्रिप है, उसका डेप्थ जो रहेगा 0.2 mm से यानी कि अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्लॉज हमारा है 5। तो क्लॉज 5 में हम बात करने वाले हैं मटेरियल की, कि हमारा मटेरियल में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, किस टाइप के, क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए मटेरियल के लिए। तो यहाँ पे क्लॉज जो हमारा 5.1 है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल जो भी हम यूज कर रहे हैं, तो द मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप शुड नॉट कंस्टिट्यूट टॉक्सिक हैजर्ड, शुड नॉट सपोर्ट microbial growth and should not give rich unpleasant taste or odor, cloudiness and discoloration of water। यानी कि जो भी हम मेटल यूज कर रहे हैं वो टॉक्सिस नहीं होना चाहिए, हैजर्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें किसी भी टाइप का यानी कि जो जहरीले विषैले इस टाइप का कुछ भी उसमें पदार्थ नहीं होना चाहिए। जो हम क्योंकि हम इसमें जनरली जो है वाटर सप्लाई के लिए यूज करते हैं, जो हमारी यानी कि पानी के ऊपर में इफेक्ट छोड़े और हमारे लिए हार्मफुल हो। क्लाउडीनेस नहीं होना चाहिए, यानी कि वो कलर डिस्कलरेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना कि पानी फ्लो होने के बाद में वो कलर छोड़ रहा है पानी के ऊपर में, ठीक है, जिससे कि पानी में कलर जो है मिल जा रहा है। इसके बाद में कुछ स्मेल नहीं आनी चाहिए, कुछ भी गंध वगैरह। तो वो चीज़ें हमें जो मटेरियल है फूड ग्रेड मटेरियल यूज करना है, और इस टाइप के उसमें डिफेक्ट वगैरह नहीं आने चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमारा मटेरियल में क्लॉज है 5.2। तो 5.2 जो क्लॉज है उसमें हम बात करते हैं मेल्ट फ्लो रेट या फिर मेल्ट फ्लो इंडेक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई मेटेरियल यूज करने के लिए हमें उसका MFI जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा यानी कि एक फैक्टर जो है वो प्ले करता है। यहाँ पे क्या है, हमें जो HDP मटेरियल के लिए, HDP पाइप के लिए जो मटेरियल चाहिए उसका मेल्ट फ्लो इंडेक्स जो है 1.10 ग्राम पर 10 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। हम अगर इससे अधिक MFI का मटेरियल है तो हमें उसके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और हम वहाँ पे यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी मेंशन किया गया है कि हमें इस यहाँ तक की ही MFI चलेगा, 1.10 ग्राम पर 10 मिनट तक का ही यानी कि जो MFI का मटेरियल होना चाहिए।
इसके बाद में है क्लॉज 5.2.1 जिसमें हम बात कर रहे हैं डेंसिटी की। डेंसिटी मतलब घनत्व, कोई मटेरियल का डेंसिटी जो है वो हमारा यहाँ पे यानी कि डेंसिटी को हमने स्पेसिफिक किया हुआ है कि हमें इतना डेंसिटी चाहिए। द स्पेसिफाइड वेस्ट डेंसिटी शैल बी बिटवीन 940.5 kg पर मीटर क्यूब एंड 946.4 kg पर मीटर क्यूब। अभी यहाँ पे जो डेंसिटी का यूनिट दिया है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे आप अगर देखेंगे, हम जैसे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा तो 0.94 हो जाएगा, ठीक है। तो हम उसको कन्वर्जेशन कर सकते हैं केजी को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो यानी कि वो 0.940 से लेकर के 0.946 ग्राम पर सेंटीमीटर तक रहेगा। तो यानी कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसका डेंसिटी इसके रेंज में होना चाहिए, उससे अधिक भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं, यानी कि इस रेंज के अंदर में होना चाहिए डेंसिटी। इसके बाद में MFR जो रेंज है वो हमने यहाँ पे स्पेसिफिक किया हुआ है, क्लासीफाई किया गया है कि हमारा जो क्लॉज 5.2.2 में कि इसका रेंज कितना होना चाहिए। तो हमारा जो मटेरियल है उसका रेंज जो है मटेरियल का 0.41 से लेकर के 1.10 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और इसको हम जो टेस्ट करेंगे वो 190 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे और इसका जो वेट रहेगा वो हमारा 5 kg रहेगा, ठीक है। यानी कि पी मटेरियल है तो हम उसको 190 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे और इसका लोड जो रहेगा वो 5 kg रहेगा। इसके बाद में CBC और CVD। CBC मतलब कार्बन ब्लैक कंटेंट और CVD का फुल फॉर्म होता है कार्बन ब्लैक डिस्पर्सन। तो कार्बन ब्लैक कंटेंट जो है उसका जो हमारा रेंज है 2.5 प्लस माइनस 0.5%, यानी कि हमारा जो कार्बन कंटेंट्स जो है वो हमारा 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और जो हमारा डिस्पर्सन है, डिस्पर्सन ऑफ ब्लैक कार्बन ब्लैक, वो यानी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यानी कि यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट है। तो क्लॉज जो 5.3 है इसमें हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की, यानी कि जो हमारा परसेंटेज है, यानी कि जो फिनिश प्रोडक्ट है पाइप बना हुआ है उसका जब हम एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट करेंगे तो हमारा 0.3% जो फिनिश यानी कि जो फिनिश्ड रेजिन है उसका 0.3% से अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें एक टेस्ट होता है HDP पाइप में OIT टेस्ट, जो कि एंटीऑक्सीडेंट टेस्ट करने के लिए ही किया जाता है, जिसको OIT को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन इंडक्शन टाइम, ठीक है। तो HDP यानी कि HDP के लिए एक टेस्ट होता है जिसको एंटीऑक्सीडेंट का जो परसेंटेज है उसको हम उससे क्लैरिफाई हो सकते हैं, उससे हम उसको रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में क्लॉज हमारा 5.4 है, तो जिसमें हम जानेंगे रीवर्क और रीप्रोसेस मटेरियल। देखिए 5.4 में रीवर्क और रीप्रोसेस मटेरियल के बारे में बात किया गया है कि हमारा जो हम प्रोसेस करते हैं HDP पाइप बनाते हैं तो हम उसमें मैक्सिमम 10% RP यानी कि रीप्रोसेस मटेरियल यूज कर सकते हैं। और वो जो रीप्रोसेस मटेरियल है वो हमारा खुद का यानी कि मैन्युफैक्चरिंग का जो वेस्टेज है उससे बनाया हुआ होना चाहिए, हम किसी सेकंड पार्टी थर्ड पार्टी से हम उसको परचेज करके नहीं यूज कर सकते हैं। और ये जो है हमारा वो हम मैक्सिमम 10% तक ही ये अलाउ कर रहा है स्टैंडर्ड के अंदर में। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट क्लॉज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।